बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जनरल एम्ब्रियो के बारे में। जनरल एम्ब्रियोलॉजी की जो रिकमेंडेड बुक है वो है लैंगमैन, और यूएचएस की रिकमेंडेड बुक की लैंगमैन है, और इसलिए आप करनी भी लैंगमैन ही है। कुछ बच्चे केएलएम के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाएगा और हम एक्स्ट्रा मार्क्स ले लेंगे। वो सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस तरह से आपका टाइम ही वेस्ट हो सकता है और कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि के लैंग यूएचएस जो है वो लैंगमैन से ही पेपर बनाएगा, उसके केएलएम रिकमेंडेड बुक नहीं है, इसलिए केएलएम से नहीं करनी। हाँ, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो लैंगमैन से बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहे हैं या लैंगमैन में नहीं है, तो वो आप केएलएम से कर सकते हैं। बाकी लैंगमैन का आपने कुछ नहीं छोड़ना। ब्लू बॉक्सेस, क्लिनिकल सिनेरियोज, की पॉइंट्स और समरी आपने लाजमी पढ़नी है चैप्टर की एंड वाली। और जो चीजें आपने स्किप करनी है उसमें मॉलिक्यूलर रेगुलेशन है, जेनेटिक रेगुलेशन कह सकते हैं या मॉलिक्यूलर रेगुलेशन कह सकते हैं। वो किसी भी चैप्टर में नहीं करनी, वो आपने स्किप कर देनी है। तो बाकी इसको अच्छे से करना है। और इसके अलावा अगर लेक्चर्स की बात करें तो लेक्चर्स में ब्रेनलेस मेडिकोस और डॉक्टर नजीब रहते हैं। तो डॉक्टर नजीब की ये है कि वो लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स बहुत जबरदस्त बन जाते हैं, जिसका आपको फायदा रहता है। और कॉन्सेप्ट्स तकरीबन भूलते भी नहीं है जब आप डॉक्टर नजीब के लेक्चर ले लेते हैं। लेकिन ये है कि वो लेंथी बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आप अगर टाइम मैनेज कर सकते हैं तो डॉक्टर नजीब की तरफ जाएं। और इसका एक ये है कि आप अगर फोकस मेंटेन कर सकते हैं कि आप दो घंटे की, 1.5 घंटे की वीडियो आप कंटिन्यूअसली देख सकते हैं, तो आप डॉक्टर नजीब के लेक्चर लें। और दूसरी तरफ अगर ब्रेनलेस मेडिकोस की बात करें तो वो भी लैंगमैन से ही पढ़ाता है, लेकिन उसकी वीडियोस शॉर्ट होती हैं और फोकस बना रहता है कि आप फोकस लूज नहीं होता, और टाइम भी आपका काफी ज्यादा सेफ हो जाता है। तो इसकी ये है कि आप अगर फोकस मेंटेन कर सकते हो तो आप डॉक्टर नजीब की तरफ जाएं। अगर आपका फोकस लूज हो सकता है तो फिर ब्रेनलेस मेडिकोस है। अगर आपके पास काफी ज्यादा टाइम है तो फिर डॉक्टर नजीब, अगर टाइम की शॉर्टेज है तो फिर ब्रेनलेस मेडिकोस की तरफ जाए। मैं अपनी बात करूं तो मैंने 80 to 70 to 80% जो एम्ब्रियो वो मैंने डॉक्टर नजीब के लेक्चर से ही की थी। बाकी जो रिमेनिंग है वो फिर ब्रेनलेस मेडिकोस के लिए थे। और एक ऑप्शन आसिफ कुरैशी का भी है, लेकिन मैं उसको ज्यादा सजेस्ट नहीं करता। वो लैंग्वेज से ही पढ़ाता है, लेकिन वो ट्रांसलेट करके बता देता है। कुछ लोगों को उसकी भी अच्छी समझ आती है, लेकिन मुझे कोई ज्यादा खास समझ नहीं आई थी, इसलिए मैं उसको सजेस्ट नहीं करता। बाकी यही है कि आपने एमटीओ को काफी अच्छे से करना है, और इसको आपके इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी विजुअलाइज स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आप पढ़ो तो इसके आपके माइंड के अंदर एक स्केच बनना चाहिए कि हाँ जी ये यूं हो रहा है, ये प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, कैलकुलेशन ऐसे हो रही है, न्यूरल ट्यूब ऐसे बन रही है। तो इस तरह आपके एम्ब्रियो को अच्छा करने के लिए आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। बाकी यही है कि आप ब्लैंकमैन को अच्छे से करें, कॉन्सेप्ट बना के करें, और कोई पॉइंट मिस नहीं करना मॉलिक्यूलर रेगुलेशन के अलावा। अल्लाह हाफिज।